students, now we shall see the phase relation of AC and EMF in a circuit containing inductor, resistor and capacitor. तो अभी तक हमने देखा था the relation of AC and EMF in the circuits individually containing either resistor or capacitor or inductor, sorry or resistor. तो यहाँ हम लेंगे एक actual circuit which contains LCR, यानी कि ये तीनों कंपोनेंट होंगे. तो वहाँ फेज रिलेशन एस्टैब्लिश करने का तरीका है, तो वहाँ दो तरीके हैं. One is that is very popular one and easy to do, the phasor analysis या phasor treatment के तरीके से हम फेज रिलेशन का पता लगाएं LCR सर्किट का. एक दूसरा जो है वो है एनालिटिकल मेथड, उसको भी हम डिस्कस करेंगे. पहले हम इसे कर लेते हैं because it is a very popular one and easy to do. In both the cases, if you are applying phasor analysis, if you are applying analytical method, in both the cases you will get equal marks. तो बेटर ये है कि हम इसे तरीके से चलते हैं, जो पहले जल्दी समझ में आ जाए उसको भी हम डिस्कस करेंगे. चलिए, consider a circuit which is containing R, L and C. This is a standard circuit which is containing all three components and it is fed by a source of EMF E. अब आप देखें this R, this L and this C all are arranged in a series, all are arranged in a series order. So let a circuit containing L, C and R, L, C and R in series. सीरीज लिखते ही आपके समझ में आ जाना चाहिए सीरीज सर्किट्स में करंट क्या होती है, सारे कंपोनेंट्स पे सेम करंट होगी. ओके, आई डोंट थिंक देयर इज एनी डाउट. अगर करंट की मैक्सिमम वैल्यू I0 है तो यहाँ भी I0 पहुंचेगी, यहाँ भी I0 पहुंचेगी, यहाँ भी I0 पहुंचेगी. या यूं कह लें कि कोई भी करंट I यहाँ है तो यहाँ भी I पहुंचेगी. यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है. ठीक, लेकिन एक चीज हमें याद रखना है कि EMF की बात करते हैं. अगर दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट इन रेजिस्टर, रेजिस्टर में करंट की अगर ये डायरेक्शन है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द रेजिस्टर, तो EMF की भी डायरेक्शन क्या होगी, यही होगी. इसी डायरेक्शन में EMF भी होगा. EMF इन रेजिस्टर, ER इज द EMF इन रेजिस्टर, वही होगा जो आपने पढ़ा है. रेजिस्टर में क्या होता है, the current and EMF both are in the same direction. Now इंडक्टर की बात करते हैं. भाई आपने इसको सीरीज में लगा रखा है तो करंट की डायरेक्शन तो वही होगी. This is the direction of current, this is the direction of current. But what happens with EMF? यहाँ वाला फर्स्ट आप जानते हो कि इंडक्टर में EMF जो होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री फॉरवर्ड होता है. और EMF में सॉरी इंडक्टर में बहुत कौन होता है, EMF होता है. EMF क्या होगा, 90 डिग्री फॉरवर्ड जाएगा. ये जो है दिस इज योर करंट एंड दिस इज योर EMF. EMF इन व्हाट, इंडक्टर. दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय L. नाउ कैपेसिटर पे आते हैं तो करंट तो उसी डायरेक्शन में जाएगा. दिस इज आवर करंट IC या IE या सेम करंट सब में जाएगा. नाउ व्हाट विद EMF, बॉस कौन है, बॉस here the boss is current. तो it should be 90 डिग्री फॉरवर्ड ना. 90 डिग्री फॉरवर्ड का मतलब क्या, आपका EMF क्या होगा, पीछे होगा इससे. 90 डिग्री पीछे होगा. कौन, EC. EC is the EMF in the capacitor. तो ये 90 डिग्री पीछे होगा. तो
if I naught is current in the circuit, then what is ER? ER is what? EMF in resistance. कितना हो जाएगा? आपने पहले ही पढ़ा है V is equal to IR, यहाँ I कितना है? अगर एम्पलीट्यूड ऑफ करंट लेते हैं I naught, then it will be I naught R. Again, this is EL, EMF in inductor. How much? I naught, the value of inductance is L, and if inductive reactance की बात करें तो that is XL. Okay, what is XL? XL is inductive reactance. इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं, the resistance offered by inductor. Now this is EC and this is EMF in capacitor. Then it will be I naught XC. XC के बारे में भी आप पढ़ चुके हैं. It is capacitive reactance. I think यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. These are the voltages, and since these components are in series, so the common current will flow through them. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है. आगे चलते हैं और देखते हैं कि इनका जब हम फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा. तो these things should be very much clear. Now next आगे चलते हैं and let resultant EMF is what? E naught मान लेते हैं. E naught is a resultant EMF या ER मान लेते हैं. ER पहले हो गया तो दिक्कत होगी. E naught मान लेते हैं. E naught is a resultant EMF. And E naught, if E naught is a resultant EMF of all these individual EMFs, ER, EL and EC, this is a resultant EMF E naught, and its phase is अब मैं ऊपर का डायग्राम आपको मिटा रहा हूँ. ये तो बहुत क्लियर हो चुका होगा. आप चाहे तो वीडियो को पीछे करके देख सकते हो. डायग्राम जो बड़ा बनेगा तो नहीं ज़्यादा क्लियर होगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ. यहाँ चल सकते हैं. सबसे पहले हम EMF को अगर ड्रॉ करते हैं तो आप जानते हो EMF को ER और I naught दोनों क्या है? सेम डायरेक्शन है. अभी हमने सेम डायरेक्शन, इसी डायरेक्शन में आपका I naught भी है और रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ मैं. दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम. इट मींस व्हाट? बोथ आर मेकिंग द सेम डायरेक्शन, सेम एंगल, सेम फेज में होंगे. जीरो फेज डिफरेंस होगा, कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा. आगे चलते हैं. अब अगर हमें किसी रेफरेंशियल प्लेन पे इसको ड्रॉ करना हो, इंडक्टेंस को, और इंडक्टेंस की बात हम करें तो करंट अगर इस डायरेक्शन में है तो आप जानते हैं इंडक्टेंस जो है, यहाँ सॉरी इंडक्टर में EMF क्या होता है? इंडक्टर में EMF करंट से 90 डिग्री आगे जाता है. तो ये आपकी करंट है, करंट सब में सेम है, तो 90 डिग्री से
ओके, आगे चलते हैं। अब कैपेसिटर के ईएमएफ की बात करते हैं। तो कैपेसिटर में आप जानते हो कि करंट जो होता है वो क्या 90 डिग्री आगे जाता है। तो ये ऑलरेडी 90 डिग्री आगे है, तो ये जो ईएमएफ होगा वो क्या होगा 90 डिग्री पीछे होगा। दिस इज योर ईसी, दिस इज योर ईसी। तो ये एक स्टैंडर्ड फेजर डायग्राम आपका बन गया ऑफ ईएमएफ इन द सर्किट मेंटेनिंग एलसीआर सर्किट। यहाँ किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अगला स्टेप ये है कि यू आर सीइंग दैट दिस वोल्टेज एंड दिस वोल्टेज, these both voltages are in the opposite direction। तो इस कंडीशन में अगर आपका इंडक्टिव वोल्टेज जो है या इंडक्टिव ईएमएफ ज्यादा है तो क्या होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट यानी ईएल माइनस ईसी इधर होगा। इसको कहेंगे इंडक्टिव सर्किट। क्योंकि यहाँ परिमाण कौन है, यहाँ परिमाण है ईएमएफ ऑफ इंडक्टर। लेकिन अगर ईसी ज्यादा हुआ तो उस कंडीशन में इन दोनों का रिजल्टेंट किसके डायरेक्शन में आएगा, ईसी के डायरेक्शन में आएगा। यानी ये कितना होगा ईसी माइनस ईएल। तो वो किस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में। रिजल्टेंट किस क्वाड्रेंट में मिलेगा, इसका और इन दोनों के रिजल्टेंट का। उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम मान लेते हैं नेट आगे। अगला स्टेप, पहला स्टेप फेजर के लिए ये नेक्स्ट लेट ईएल इज ग्रेटर देन ईसी, ठीक है। तो देन रिजल्टेंट, इसका नाम भी इसका रख देते हैं, दिस इज माइनस एक्स एक्स, दिस इज वाई, दिस माइनस वाई। देन रिजल्टेंट ऑफ ईएल एंड ईसी will act along किसके act along करेगा। आप देखो ये आगे है, इनका रिजल्टेंट क्या होगा ईएल माइनस ईसी। तो जो रिजल्टेंट ऑफ ईएल एंड ईसी will act along y डायरेक्शन, along y। तो रिजल्टेंट कितना होगा, सीधी सी बात है 180 का एंगल है तो सीधा आपको मिलेगा। और वास्तव में यहाँ पे हमने मान रखा है ये ज्यादा है तो ईएल माइनस ईसी। अब जो रिजल्टेंट हमारा जो रिजल्टेंट फेजर तैयार होगा बहुत ही इजी सा, उसे देख लेते हैं। वो तैयार होगा ये। आपने कहा कि ईएल और ईसी का रिजल्टेंट जो है इस डायरेक्शन में वर्क करेगा। लेकिन यार ये चीज जरूर याद रखिएगा, ईएल अगर आपने ये बता दिया है ईएल माइनस ईसी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा क्योंकि कट रहा है। तो आप ऐसे रखिएगा कि देखने में भी छोटा लगे। तो दिस इज ईएल माइनस ईसी। ओके, एनी प्रॉब्लम? आई थिंक there should not be, and this is your ER। यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। The resultant EMF will be the resultant of these two। इन दोनों के बीच का एंगल क्या है 90 डिग्री। तो रिजल्टेंट आप जानते ही हो, पैरेललोग्राम लगा देना। This will be the resultant and this is your resultant EMF E naught, and let it is the making angle theta phi। This is the phase relation, this is the phase relation of current। तो क्या जान रहा है करंट भी तो इस डायरेक्शन में बह रहा है। तो this will be the phase relation of what resultant EMF and the current। phi is what, phi is the phase relation between resultant EMF, phi is phase relation between EMF and AC।
ठीक है, जो एलसीआर सर्किट का। चलिए आगे चलते हैं, इसका रिजल्टेंट निकालते हैं। आप देखो दिस इज व्हाट ER, ये का क्या है ER है, और ये परपेंडिकुलर पे क्या है ER माइनस EC। तो ये यही रिजल्टेंट है ना आपका E0। तो E0 का रिजल्टेंट क्या होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी EL माइनस EC का स्क्वायर, ओके, प्लस दिस इज द परपेंडिकुलर, दिस इज द परपेंडिकुलर एंड दिस इज द बेस। बेस में क्या है, बेस में आपके पास क्या है ER है, प्लस ER स्क्वायर। आई थिंक देयर शुड बी नो डाउट, दिस इज द रिजल्टेंट EMF, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। नाउ E0 is the total resistance, is the total resistance of this circuit is Z. Consider it is Z. Let total resistance of circuit is Z। सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस Z है और सर्किट में करंट कितना फ्लो हो रहा है I। तो EI इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस EI कैन बी रिटन एज I into R। यहाँ टोटल रेजिस्टेंस कितना है Z, वी कैन राइट E0 की जगह पे हम कितना लिख सकते हैं E0 is equal to I0 into Z। अब यहाँ ब्रैकेट के अंदर आते हैं, यहाँ की मान पूरी करते हैं। आपने बोला था शुरू में ही कि EL is equal to कितना होता है I0 into XL, ये बोला था। फिर आपने कहा था EC is equal to कितना होता है, that is I0 into XC। तो ये हो गया आपका EL minus EC का होल स्क्वायर एंड ER बहुत ही सिंपल है I into R। आप शुरू से लिखते आ रहे हैं, दिस इज I0 and the resistance is what R। ओके, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, इसका स्क्वायर कर लीजिए। आई डोंट थिंक देयर इज एनी डायलेमा और एनी काइंड ऑफ डाउट। यहाँ तक एवरीथिंग इज क्लियर। तो फिर हम आगे चलते हैं, यहाँ से रब करते हैं और देखते हैं क्या होता है। नाउ यू कैन टेक I कॉमन, I अगर आपने कॉमन लिया तो here it becomes I0 Z is equal to I0 and ब्रैकेट में आपके पास क्या बचेगा, this is XL, this is XC whole square plus R square। I से I कैंसिल हो गया, this is Z। अब सवाल होता है Z
कि